हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने आ गए हैं हम। ठीक है। आज अध्याय 3 का हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। अध्याय 3 का हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे और जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को मैं बेसिक और फॉर्मूले वगैरह हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ओटी हैं, सारे की सारी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट रिवीजन है। इसके बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ चैप्टर 3 के लिए एमपी बोर्ड में जो आए वो आपको कुछ नहीं देखनी है सिवाय इस वीडियो के। ठीक है। तो आगे चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आव्यूह की एक बेसिक बेसिक में। देखो, सबसे पहले हम आव्यूह को प्रदर्शित किससे करते हैं? आव्यूह को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए हो या कैपिटल बी हो, कैपिटल सी हो, हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादातर हम किसे यूज करेंगे? कैपिटल ए को। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा, इसे हम ये वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है। ऐसा, ना कि हम इसे ऐसे में लिखेंगे। ऐसा किसके साथ लिखते हैं? ये हमारा सारणिक में बनेगा। ठीक है। किस में बनेगा? सारणिक में, ना कि आव्यूह में। आव्यूह में आपका ये रहेगा। थर्ड चीज है, जो आव्यूह के अंदर जो इसमें रहेंगे उन्हें हम अवयव बोलेंगे। ऐसे ए बी सी डी, जो ए बी सी डी हैं, इसमें ए बी सी डी ये सभी क्या है? आव्यूह के अवयव हैं। आव्यूह के अवयव। ठीक है। थोड़ा ये बेसिक पार्ट है, इसको देखने के बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है। ये आव्यूह के अवयव हो गए। अब इसके बाद आपका आएगा कि आव्यूह की पंक्ति और आव्यूह की, देखो इसमें थोड़ा, देखो अब आव्यूह में हम देखेंगे पंक्ति क्या होगी और देखो अब आव्यूह में हम देखेंगे पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। देखो, पंक्ति और स्तंभ, ये दो चीजों को पहले समझो। पंक्ति को हम कैसे आई से प्रदर्शित करेंगे और जो स्तंभ है उसे हम जे से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे मान लो ये एक आव्यूह है, इसमें डॉट 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 डॉट, ऐसे ये क्या है? आपके अवयव लिखे हुए हैं। तो ये ऊपर से जो देखोगे ऐसे तीर लगा के, मतलब जो ऊर्ध्वाधर में होगा, किसमें? इसे स्तंभ किसमें लिखा होगा? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है। और जो पंक्ति जो लिखी होगी वो क्षैतिज में लिखी होगी। क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऐसे में। ये तीर, ये तीर अगर लगा है तो मतलब पंक्ति है, और ये खड़े वाले तीर लगे हैं तो उसे हम ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, मतलब ये स्तंभ है। ठीक है। अब इसके बाद एक और दिक्कत देगा कि एम क्या होता है और एन क्या होता है। एम होता है पंक्तियों की संख्या। ठीक है। ये आई पंक्ति को बताती है, जे स्तंभ को बताता है, और एम पंक्तियों की, यहाँ पे पंक्तियों, ठीक है, पंक्तियों की संख्या बताएगा। ठीक है। और जो एन है वो स्तंभों की संख्या बताएगा, स्तंभों की संख्या। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। ये ओटी के लिए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें, ये अवयव होते हैं। ठीक है। ऐसे मान लो ये 1 और 1 होगा, ये 1 और 2 होगा, मतलब ये स्तंभ। अब इसमें हम लिख दे रहे हैं आव्यूह के अंदर जो अवयव आता है वो कैसा होगा? ऐसे ए एक अवयव है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं इन सबको। ठीक है। और यहाँ पे आई होगा, फिर जे होगा। तो आई तो आपको पता है पंक्ति होगी, फिर उसके बाद जे क्या होता है? आपका स्तंभ होता है। ठीक है। ये दो चीजें होंगी। अब इतना ध्यान देने के बाद अब देखो, ऐसे यहाँ पे एक है, पहले एक क्या बताएगा? आपको पंक्ति बताएगी। दूसरे पे जो एक लिखा है वो आपको स्तंभ बताएगा। मतलब जो पहले नंबर पे जो ऐसे हमने लिखा है A11, तो ये आपको पंक्ति बता रहा है, ये वाला 1 आपको स्तंभ बता रहा है। ऐसे हमने लिखा A13, मतलब पहली पंक्ति है और तीसरे नंबर का स्तंभ है, मतलब तीसरा स्तंभ। तो वो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया,
तीसरे नंबर पर यहाँ पे एक और स्तंभ होगा, वो इस अवयव को बता रहा है। ठीक है, इतने जानने के बाद अब चौथी चीज ये है कि आव्यूह को हम किसी भी प्रकार में लिख सकते हैं। ये वर्गाकार भी होता है, वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है। ठीक है, ये ओटी है, बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि आव्यूह एक सदैव वर्गाकार होता है, नहीं, वो आयताकार भी होता है। अगर यहाँ पे बोलते हैं सारणिक, सारणिक सदा वर्गाकार होती है। ठीक है, सारणिक, सारणिक आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 4 उसमें है सारणिक। तो सारणिक हमेशा वर्गाकार होता है और जो आव्यूह होगा वो वर्गाकार भी होगा और आयताकार। अब आपके में ओटी ये आएगी, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं, कि आव्यूह सदैव वर्गाकार होता है, सत्य असत्य, सदैव नहीं होता है क्योंकि वो आयताकार ही होता है। अगर ऐसे लिख दे कि सार, तो ये हो जाएगा असत्य। अगर ये बोले सारणिक सदैव वर्गाकार होता है, सत्य, क्योंकि सारणिक केवल वर्गाकार ही है। और आव्यूह आयताकार, ऐसे दे दे आव्यूह सदैव आयताकार होता है, नहीं, ये भी असत्य, दोनों हो सकते हैं। ये दे दे आव्यूह वर्गाकार और आयताकार हो सकता है, हाँ, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये अपना बेसिक पार्ट था, इसमें और कुछ भी चीज़ें होंगी तो मैं आगे बता दूंगा क्वेश्चंस के साथ। और इतनी चीज़ें, इनमें से कम आपकी 1 नंबर की ओटी निश्चित हो सकती है, आप लोग ध्यान से देना। ठीक है, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये समझो, दो आव्यूहों का अगर तुम्हें योग करना है तो पहले तो इससे समझने से पहले अगर इसमें लिखी होगी कोई स्लाइड तो मैं चलता हूँ। आव्यूह के प्रकार हो गए, आव्यूह की समानता, ये समझो पहले, उसके बाद वहाँ पे चलेंगे। देखो, आव्यूह की समानता क्या होती है, मतलब एक आव्यूह यहाँ पे दिया हुआ है और एक आव्यूह यहाँ पे दिया हुआ है। दो आव्यूह हैं, आव्यूह को हम इस कोष्टक में लिखेंगे, कितने भी अवयव लिख लो यहाँ पे, ये नहीं है कि इसमें मैं लिख रहा हूँ उतने ही, मैं जितने भी लिख सकता हूँ इसमें अवयव। आपको क्या करना है, जब भी हम समानता की बात करेंगे, आव्यूह की समानता कब, दो आव्यूह समान कब होंगे, जब उनकी कोटि समान हो। क्या हो, कोटि समान हो, समान हो। दूसरी चीज क्या होगी, अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो। अब लोग बोलेंगे कि ये कोटि और अवयव क्या होता है, देखो तो लिख लो, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होगी, आव्यूह की कोटि का सूत्र हो जाएगा m क्रॉस n। m क्या है, पंक्तियों की संख्या, i क्या है, स्तंभों की संख्या। तो ओटी ऐसे भी आती है, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, मतलब कोटि कहलाती है। ठीक है, और अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, यही रहता है, केवल क्रॉस नहीं लगता है, एम एन, मतलब दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, तो जो कोटि लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं एम क्रॉस एन और एम क्रॉस एन। तो मतलब अब इन दोनों की कोटि कैसी है, समान है, एम क्रॉस एन यहाँ पे भी है, एम क्रॉस एन यहाँ पे भी, मतलब पहला सही है। अब जो एम क्रॉस एन है इसमें, तो इसमें भी अगर मान लो इतने अवयव होंगे एम एन, तो इसमें भी अवयव कितने होंगे एम एन, दोनों चीजें बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, समान। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण के लिए जैसे वाला समझ लो तो समझ में आ जाएगा। देखो, अगर एक अवयव मैंने ए बराबर माना है, ये 1 2 3 4, दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है बी बराबर 10 7 8 5, तो ये एक कैसा हो गया, देखो इसमें पंक्ति कितनी है, 1 और 2, तो पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति मतलब 2 क्रॉस, स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, क्योंकि एन क्या बताता है, स्तंभों की संख्या, तो 1 2, तो मतलब 2। इस ए आव्यूह की कोटि क्या बनी है, 2 क्रॉस 2। इसमें भी देखो, एक पंक्ति 2 पंक्ति मतलब 2, एक स्तंभ फिर 2 स्तंभ मतलब 2 क्रॉस 2। इसमें भी बी की भी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2, मतलब पहला नंबर का पॉइंट क्लियर।
फिर दूसरे में क्या बोली, अवयवों की संख्या, इसमें गिन लो 1 2 3 4, कितने अवयव हैं 4, 1 2 3 4, इसमें भी अवयव कितने 4, दोनों में अवयवों की संख्या भी समान है, मतलब दोनों। तो हम इनमें हम अवयवों की समानता लगा सकते हैं, और हम जब समानता लग जाए तो उसे हम योग कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, ठीक है, अंतर कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, और इसका हम गुणा भी कर सकते हैं। और गुणा के लिए मैं अभी आगे बता दूंगा, जैसे ही मैं गुणा का भी अभी आगे लिखा हुआ हूँ। योग और अंतर और गुणा, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब इसमें ये देखो, अगर अवयव अभी कोटि, तो चलो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, अगर कहीं बड़े आ जाए तो अवयव कैसे निकालेंगे, जो कोटि होगी उसी का गुणा कर दो। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसे मान लो, ऐसे डैश 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 डैश, इतने दो बहुत सारे बड़ा अवयव दे दिया, उसमें अवयव एक तरफ से गिनोगे तो नहीं, पंक्ति गिन लो पहले, 1 2 3 4 5, जितनी भी पंक्ति हो, मान लो यहाँ पे 6 पंक्ति है तो 6, 1 2 3, 3 कितने हैं स्तंभ में, तो 3 का गुणा कर दो, 6 3 18, तो अवयव कितनी होंगी 18, और कोटि कितनी बन जाएगी 6 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव की समानता क्या होती है, तो इसको सही तरीके से नोट कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे पीछे थे हम, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आएगा, देखो पहला सूत्र ये है कि दो अवयवों का योग, योग कब लगाते हैं, जब उनकी समान कोटि हो, समान अवयव। देखो अवयव गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोटि इसकी देखो 1 2, कितनी है 2 पंक्ति क्रॉस 1 2, स्तंभ कितने हैं तो 2, इसमें भी 1 2 कितनी है पंक्ति, तो 2 लिख लो, और स्तंभ कितने 1 और 2, तो 2 ही स्तंभ है, मतलब 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 दोनों में, और अवयव इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, नहीं गिन लो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो जोड़ना पहले क्या है, अवयव ए, तो अवयव ए पूरा बना लो, A1 A2 B3 वो A4, प्लस लगा है तो प्लस लगा लो, बी अब लिख लो B1 B2 B3 और B4। अब इन्हें जोड़ना है, तो जो A1 है वो B1 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है, और A2 है वो B2 के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे लिखो A2 प्लस B2। जो A3 है वो B3 के साथ जुड़ेगा, A3 प्लस B3। जो A4 है वो B4 के साथ जुड़ेगा। ऐसे ही हमें ये अंतर वाले में और घटाना वाले में लगाना है। देखो अब घटाना कैसे निकालना है, A माइनस के B, तो पहले A का यहाँ पे लिख लो, फिर माइनस लगा के B का लिख लो, ठीक है। क्या आ जाएगा ये A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4। अब इनमें से घटाना है, मतलब A1 में से B1 घट जाएंगे, A1 माइनस B1, ठीक है, और A2 माइनस के B2, A3 माइनस के B3, ठीक है, और यहाँ पे A4 माइनस के B4। ये यहाँ पे हो जाएगा इतना, तो इतना ऐसे ही, मतलब ये जो यहाँ पे प्लस लगा है यहाँ पे माइनस माइनस कर लो, मतलब अंतर हो जाएगा। ये दोनों सेम हैं एक तरह से, ठीक है। तो इस पे अभी बेस्ड क्वेश्चन है, ये दोनों से मिलाकर आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसे सही तरीके से समझना है। मतलब A1 को B1 के साथ, A2 को B2 के, ऐसे मतलब जोड़ते हैं, ठीक है, सही से इसे समझ लो। नेक्स्ट चलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा, ठीक है, और ये तीसरा नंबर ये यहाँ पे, ठीक है, इन सभी से मिलकर आता ही है। इसमें कैसा होगा, अगर मान लो इसकी कोटि 3 क्रॉस 2 है, और इसकी कोटि भी 3 क्रॉस 2 है, तो गुणा करना संभव नहीं है, क्योंकि कोटि समान अभी मैंने वहां पे बताया था, लेकिन कहीं कहीं नहीं लगता है, कोटि समान पर नहीं लगेगा, तभी मैंने यहाँ पे बताया कि गुणा को मैं स्पेशली बताऊंगा। यहाँ पे कोटि अगर समान है तो ये गुणा होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसे हो सकता है, अगर ये 2 हैं, ये 2 आगे कर लो और ये 3 पीछे लिख लो,
तो हो जाएगा। मतलब तुम्हें ध्यान रखना है कि पहले अवयव से, ऐसे मान लो तुम ए का बी से गुणा कर रहे हो, तो इसकी लोगे तुम स्तंभ, और इसकी लोगे क्या, बी वाले की लोगे पंक्ति। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा। देखो, इसका जो स्तंभ पहले वाले का मान लो स्तंभ हो गया और दूसरे वाले की पंक्ति बराबर है, तो हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे मान लो अब हमने यहाँ पे बोला 4 गुणित 3 और यहाँ पे बोल दिया 5 गुणित 3। अब बताओ गुणा होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें ये 5 है, नहीं होगा। अगर ऐसे लिख लें 4 गुणित 3 और 3 गुणित 8, अब बोल दो, हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है, 3, ये पंक्ति है, ये स्तंभ, मतलब ये वाले जो कोटि का अवयव है ए और ये जो बी अवयव की कोटि है, इन दोनों का हम ए बी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अब ये देखो, समझ में आया क्या करना है तुम्हें? पहले वाले अवयव की स्तंभ, दूसरे अवयव की पंक्ति। ऐसे अब मुझे निकालना है ये वाले अवयव की क्या, ए बी तुम्हें ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको देख लो, इसकी कोटि तो 2 क्रॉस 2 है और इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 2 है। अब देखो यहाँ पे कोटि समान है तो भी हो रहा है, क्योंकि तुम्हें केवल ये ध्यान रखना है इसकी स्तंभ, इसकी पंक्ति दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हम कर सकते हैं गुणा। तो गुणा करेंगे तो पहले क्या लिखा है, ए बी, ए तो पहले ए उतार लो, A1 A2 A3 B4 A4, फिर क्या है बी, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू का है, B1 B2 V3 V4। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, A1 का करेंगे B1 के साथ, A1 B1 के साथ हो गया। फिर A2 का करेंगे B3 के साथ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये A2 का B3 के साथ, और इसमें लगाएंगे बीच में प्लस। फिर A1 का करेंगे B2 के साथ, प्लस लगाएंगे। फिर A2 का करेंगे B4 के साथ। ऐसे ही अब फिर नीचे आ जाएंगे। अब आगे तो कोई पंक्ति स्तंभ है नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब नीचे A3 का करेंगे B1 के साथ, प्लस लगाएंगे बीच में। A4 का करेंगे B3 के साथ। अब A3 का करेंगे B2 के साथ और प्लस A4 का करेंगे B4। या तो आप ये याद कर लो, ये याद नहीं हो रही तो अब देसी भाषा में समझो। ठीक है, यहाँ से मैं पहले इसे इरेज कर दूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ये हटाओ। A1 A3, अब ये समझो, ये समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। देखो हमेशा याद रख लो, ये आगे कितने तीर के चिन्ह हैं, 2, तो यहाँ पे भी लगा लो 1 और 2। अगर यहाँ पे 3 लग रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 लगाओ। ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा, फिर तुम्हें तीर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 और 2, 1 और 2, अगर 3 होते तो 3 लगा लेते। अब ऊपर से लगाओ 1 2, इसमें भी लगाओ 1 और 2। कितने हैं, केवल 2 2 हैं। 3 होते तो 3 कर लेते ऊपर, 4 होते तो 4 कर लेते। अगर इसमें 2 हैं, इसमें 3 है तो 3 कर लेते, है ना। हमेशा ज़्यादा वाले को लिखेंगे। तो कितने, दोनों में 2 ही हैं तो 1 और 2, ये तीर लग गए। तो अब ये ऊपर वाले, पहले मैं तीर को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो अब ये तुम्हारे तीर तो लग गए, अब आगे करना है। आगे कैसे करेंगे, पहले ये तीर है मतलब आगे बढ़ो, इसमें बढ़ना है, इसमें बढ़ना है ऐसे में, और इसमें बढ़ना है ऐसे में। ठीक है, तो बढ़ो। देखो इसमें पहले क्या आया A1, तो इस पहले वाले में क्या आया B1, तो A1 और B1 आ गया। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे क्या आया
A2। इसमें पहले वाले में आगे बढ़े तो कहाँ पे पहुँचे, B3 पर, तो B3, तो यहाँ पे लगा लो प्लस। अब ये वाला पॉइंट पूरा, ये वाला तीर खत्म, अब दूसरे वाले तीर पे पहुंच गए, तो दूसरे वाले तीर पे तो यहाँ पे भी दूसरे वाले तीर पे पहुंच जाएंगे। फिर शुरुआत देखो पहले वाले तीर पे लगाए, तो पहले वाले तीर से फिर स्टार्ट करेंगे। देखो A1 का दूसरे वाले तीर मतलब यहाँ पे दूसरे वाला तीर, तो A1 का अब दूसरे वाले तीर के साथ करेंगे B2 के साथ, तो A1 B2 प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, A1 के बाद क्या है A2, ये दूसरे वाले तीर में B2 के बाद आगे बढ़ेंगे तो B4 आएगा, तो A2 का किसके साथ करेंगे, B4 के साथ, B4। तो अब यहाँ पे दूसरा भी तीर खत्म हो गया, ऐसे तीसरा लगा होता तो यहाँ पे भी तीसरा लगा होता, तो ये पहला वाला लाइन है, तो यहाँ से फिर स्टार्ट करते और तीसरे वाले पॉइंट के नीचे लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये वाला गुणा ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर के तीर पे आएंगे, तो दूसरे नंबर का तीर कहाँ से स्टार्ट है, ये वाला। अब इसमें आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कहाँ लिख रहा है, फर्स्ट वाली लाइन में, मतलब ये वाले तीर के साथ गुणा करना है पहले तो, ठीक है। ये वाले तीर के साथ गुणा करो, तो करो, ये वाले का करो। देखो इसमें क्या है A3, तो इसमें पहले वाले में क्या है B1, तो A3 का B1 के साथ प्लस लगाओ। इसमें आगे बढ़े क्या आया A4, और इसमें आगे बढ़ेंगे B1 के बाद क्या आएगा B3, तो A4 B3। तो अब ये वाला पहले वाले तीर का चिन्ह खत्म हो गया, और दूसरे वाले तीर पे यहाँ पे जाएंगे, तो अब ये दूसरे वाले तीर के साथ गुणा करेंगे, और कौन से, दूसरे नंबर का क्या उठाएंगे हम, तीर, तो A3 का करेंगे, A3 का B2 के साथ प्लस लगाएंगे। अब A4 आगे बढ़े तो A4 का इसमें दूसरे नंबर में आगे बढ़ेंगे तो B4 की बात जाएंगे, A4 और B4। ऐसे ही गुणा करना है, तीर लगा लगा के आपको समझ में आ जाएगा, और बीच में हमेशा प्लस लगेगा। तो ये आपका गुणा था, ठीक है, अपव्यू का। अब ये है अपव्यू के प्रकार, ठीक है। अपव्यू के प्रकार आप सभी लोगों के एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, 1 नंबर की OT आती है। देखो अपव्यू स्तंभ, जिस अपव्यू का नाम है वही संख्या कम होगी, ये स्तंभ अपव्यू है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। M को क्या बोलते हैं, पंक्तियों की संख्या, N को क्या बोलते हैं, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या इसमें कम है, बड़ा छोटे का तो चिन्ह पता ही होगा, ये जिस तरफ मुंह खुला है उसे बड़ा बोलेंगे, मतलब M क्या है, पंक्ति, पंक्ति की संख्या इसमें अधिक है, और स्तंभ की संख्या इसमें कम है, मतलब पंक्ति स्तंभ में स्तंभ कम होगा, पंक्ति में पंक्ति कम होगी। तो पंक्ति अपव्यू है तो पंक्ति में पंक्ति कम कर दो और स्तंभ ज़्यादा कर दो। वर्ग अपव्यू क्या होता है, जिसमें दोनों चीज़ें बराबर हो, है ना, उसी को तो वर्ग बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो M बराबर N होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग अपव्यू। अब इसकी परिभाषा अगर तीनों की पूछे तो इसमें ये लिख दो, स्तंभ अपव्यू में परिभाषा लिखना है, वह अपव्यू, सुनो, वह अपव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे हम स्तंभ अपव्यू कहते हैं। अब पंक्ति अपव्यू की परिभाषा, वह अपव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम पंक्ति अपव्यू बोलते हैं, ठीक है। वर्ग अपव्यू, वह अपव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है या समान होती है उसे हम वर्ग अपव्यू बोलते हैं। और ये सब की तुम्हें परिभाषा नहीं याद करनी है, आदेश और इन दोनों की। शून्य अपव्यू की परिभाषा, वह अपव्यू जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे हम शून्य अपव्यू कहते हैं। तत्समक अपव्यू, तो तत्समक अपव्यू में वह अपव्यू जिसमें विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, एक होते हैं, और बाकी सभी अवयव क्या कैसे होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्समक अपव्यू। तत्समक अपव्यू को हम I से प्रदर्शित करते हैं, शून्य अपव्यू को हम O से प्रदर्शित करते हैं। ये दो चीज़ें याद कर लो। तत्समक अपव्यू में जो एक होता है उसे हम 1 क्रॉस 1 की कोटि वाला अपव्यू बोलेंगे। जो इसमें 1 0 0 1 होगा उसे हम 2 क्रॉस 2 कोटि वाला I का मान हो जाएगा ये। अगर इसमें अगर I बराबर 3 क्रॉस 3 का पूछे तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 कोटि के लिए तत्समक अपव्यू के
बन जाता है ये, ठीक है। देखो इसमें विकर्ण का अवयव कितना है, एक है, और बाकी सभी जीरो है। देखो विकर्ण का अवयव कैसा है, एक है, और बाकी सभी अवयव कैसे हैं, जीरो हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। शून्य अवयव की बात करें, देखो 1 क्रॉस 1 के लिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्रॉस 1 कर लो, और इसमें जो 1 1 है वहाँ पे 0 0 लगा चले जाओ, सभी जगह 0 0 कर लोगे तो वो शून्य अवयव बन जाएगा। आदेश अवयव विकर्ण अवयव आपसे पूछा नहीं जाता है, अगर तुम्हें याद करना है विकर्ण अवयव में क्या होता है, सभी अवयव समान नहीं होंगे, ऐसे 1 होगा, यहाँ पे 2 होंगे विकर्ण। विकर्ण के अवयव कैसे हों, अलग अलग हों, और बाकी सभी अवयव कैसे हों, जीरो हों, उसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। और देखो अगर विकर्ण के अवयव समान हों लेकिन एक ना हो, ठीक है, एक ना हो, जैसे √3 कर लो, ये आपकी बुक में दिया हुआ है इसीलिए मैंने इसे उठाया, ठीक है। अगर विकर्ण के अवयव एक ना हो और वो समान हो, एक ना हो, एक होंगे तो वो तत्समक बन जाएगा, एक ना हो और समान अवयव हो, और बाकी सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो उसे हम आदेश अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव अलग अलग हों और अन्य सभी अवयव कैसे हों, शून्य हों, उसे विकर्ण अवयव बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को, अगर इसका कोई फॉर्मूला मतलब लिखना है तो पंक्ति इसमें बना लो, 1 2 3। अब ये हो गया आपका विकर्ण अवयव, वो स्तंभ अवयव, 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, पंक्ति अवयव। इसमें अगर बराबर करना है तो 1 1 2 2 कर लो। देखो इसमें 2 पंक्ति हो गई, 1 2, 2 स्तंभ हो गए। इसमें देखो पंक्ति कितनी है, 1 है, स्तंभ 1 2 और 3, मतलब स्तंभ ज़्यादा है और पंक्ति 1 है, तो ये वाला हो गया कि नहीं, पंक्ति। और इसमें देखो पंक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, तो 1 2 3, 3 पंक्ति है, स्तंभ 1 ही है, मतलब ये स्तंभ अवयव है। स्तंभ अवयव में स्तंभ कम होंगे, पंक्ति अवयव में पंक्ति कम होगी, वर्ग अवयव में दोनों बराबर होंगे। विकर्ण अवयव आदेश अवयव तुम्हें करना नहीं है, अगर करोगे तो यहाँ पे लिख दिया है। तत्समक अवयव क्या होता है, जिसमें 1 होता है और आई का मान कितना होता है, ये आपको बहुत जगह लगाना पड़ेगा। आई का मान कभी भी दिखाई दे उस जगह पर क्या लिखना है, 1, ठीक है। अगर कहीं पर 1 है तो उस जगह हम आई भी लिख सकते हैं, मतलब आप व्यू में ना पता चले और कहीं भी 1 है कहते नहीं, सर जी ने बताया था 1 लिख दो, आई लिख दो, ठीक है, नहीं लिखना है। आगे बढ़ो, देखो अवयव की समानता तो मैंने बता ही दी थी, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये अवयव का परिवर्त है, यहाँ से भी आपकी ओटी आती है एग्जाम में। परिवर्त क्या होता है, ऐसे मान लो कोई अवयव है 2 3 4 5 6 7 8 2 1, ठीक है, बड़ा ही मैंने मान लिया। ये है, इसे अगर हमें परिवर्त अवयव बनाना है, ए है, परिवर्त को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए डैश से, या हम प्रदर्शित करते हैं ए की पावर टी से, या हम प्रदर्शित करते हैं ए की पावर सी से, इन सभी से प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादातर आपको ये और ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, इसके अलावा ये सी वाला नहीं मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मिलेगा ये ए की पावर डैश, ठीक है। जब भी डैश आए तो इसका मतलब समझ लो कि हमें पंक्ति को क्या बनाना है, स्तंभ। पंक्ति क्या है, ऐसे ये 2 3 4, इसे तुम्हें क्या बनाना है, स्तंभ। स्तंभ को हम कैसे लिखते हैं, खड़े में, तो लिख लो 2 3 4। देखो पंक्ति ऐसी थी 2 3 4, अब हमने स्तंभ में लिख दी 2 3 4, फिर दूसरी पंक्ति उठाई तो यहाँ पे हम दूसरा स्तंभ लिख लेंगे। दूसरा स्तंभ क्या है, 5 6 7, तो लिखो 5 6 7। तीसरा, फिर यहाँ पे पंक्ति तीसरी कितनी है, 8 2 1, तो तीसरा स्तंभ बना देंगे 8 2 1। तो ये क्या आ गया, आपका परिवर्त निकल आया, ए का परिवर्त बोल दो, ए का परिवर्त, परिवर्त, या हम बोल दें ए डैश, या बोल दें हम ए की पावर टी या ए की पावर सी, ठीक है। ये सभी परिवर्त, मतलब तुम्हें पंक्ति को स्तंभ में बदलना होता है, बस। देखो अब ये फॉर्मूले हैं, आपको याद कर लोगे तो सही रहेगा। देखो अगर हम डैश का डैश निकालें, देखो ये हमने परिवर्त निकाल दिया, इसका फिर से हम डैश कर दें तो ये पंक्ति है, पंक्ति को फिर स्तंभ में बदल देंगे तो
फिर ये ही लौट कर आ जाता है ए आएगा। अगर डैश का डैश करोगे तो ए निकलेगा, तो ए प्लस बी का डैश करोगे तो ए का डैश अलग, प्लस है तो प्लस, बी का डैश, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। के इंटू डैश, के यहाँ पे क्या है, अचर पद है, यहाँ पे 2 3 4 किसी का भी गुणा कर सकते हैं के की जगह पर, और इसमें दो के जैसे का तैसा ही रहेगा, और ए की पावर हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हो ए बी दो आव्यूह हैं, दो आव्यूह हैं, उनका डैश निकलवाओगे तो कैसे निकलेगा, पहले पीछे वाले का डैश इनटू में ए वाले का डैश। ये सारे फॉर्मूले हैं, आप सभी लोग देख लेना, मैंने थोड़ा रिवाइज दिला दिए हैं, ठीक है। अब सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह समझो। सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह ये ज़्यादा खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए, मतलब कर लेना, फॉर्मूले ओटी के लिए ज़रूरी है, नहीं तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो योग और अंतर और गुणा से बन जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन भी वही उठाए हुए हैं। देखो सम्मित के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ए बराबर क्या निकल जाए आपका, ए डैश, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सम्मित बोल देते हैं। और सम्मित आव्यूह को हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर ए प्लस ए डैश है तो ये भी एक कैसा है, सम्मित आव्यूह है, ठीक है। सम्मित आव्यूह, इसे सिद्ध करने के लिए हम पी या क्यू मानकर सिद्ध करते हैं, तो ये से पे ध्यान मत दो, आपको सिद्ध नहीं करना है अभी, डायरेक्ट याद कर लो ओटी के लिए, ए बराबर ए डैश निकला है तो उसे सम्मित बोलते हैं। विषम सम्मित में ए प्लस ए डैश, मतलब सम्मित में दोनों जगह पर प्लस होता है। विषम सम्मित में क्या होगा, अगर ए बराबर क्या निकला है, माइनस का ए डैश, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे हम, विषम सम्मित आव्यूह। और दूसरा निकलेगा ए माइनस का ए डैश, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, विषम सम्मित आव्यूह, ठीक है। तो दोनों ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों के एग्जाम में आते हुए हैं, ठीक है। ओटी और क्वेश्चन तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, 2 नंबर का आएगा, वो नॉर्मल सा आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ज़्यादा खास बताना नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पर, आ गए हैं यहाँ से क्वेश्चंस और ओटी चलेंगी, और जो भी इम्पोर्टेंट ओटी हैं उन्हें मैंने किताब से, और जो मतलब प्रीवियस डाटा है एग्ज़ाम का, उन सारे जगहों से मैंने इकट्ठा करके आपको एक जगह पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसको आपको एंड तक देख लेना है, नहीं तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को मिस करेंगे। ये वाली क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक देखो मैंने कहाँ तक कंप्लीट सिलेक्ट कर पाया हूँ, 10, आपको जाना कहाँ तक है, 28 तक, ठीक है। तो महत्वपूर्ण ओटियों को जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो पहली ओटी ये है, ए बराबर यहाँ पे कोई अवयव दिया हुआ है, फिर उसको आपको क्या बताना है, वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह अभी मैंने बताया है जिसमें दोनों चीज़ें बराबर हो, पंक्तियों की संख्या भी और स्तंभ की संख्या, मतलब ऑप्शन सी में दिखाई दिया है, एम बराबर एन, दोनों चीज़ें बराबर हैं। अगर पंक्ति, देखो पंक्ति बड़ी है, मतलब पंक्ति बड़ी है तो मतलब स्तंभ छोटा है, तो स्तंभ आव्यूह हो गया। इसमें पंक्ति छोटी है तो ये पंक्ति आव्यूह के लिए हो, जो चीज़ छोटी है उसी को बोल देंगे। एम छोटी है तो मतलब पंक्ति आव्यूह, एन छोटी है मतलब स्तंभ आव्यूह। एम को पंक्तियों की संख्या बोलते हैं, एन को स्तंभों की संख्या। अब नहीं बोलूँगा मैं, अब आप लोगों को रिवाइज करनी है, पीछे लिख लेना, ठीक है, एक कॉपी में। दूसरा, 3x3 की कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होती है। 27, 18, 81, 512 कितनी होती है, 512। ये आप लोग रट लो इन द सेंस, देखो प्रविष्टि कितनी है, 2, तो 2 लिख लो। कोटि कितनी है आपकी, 3x3, तो मैंने ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रविष्टि आपकी कितनी है, 2। अब कोटि कितनी है, 3x3 की, 3x3 का गुणा करेंगे तो अवयव कितने निकलेंगे, 9। 2 की पावर 9 को निकालोगे तो 512 ही आएगा, नहीं तो कर लेना 2 गुणती 2 गुणती 2 गुणती 2 गुणती 2 गुणती, ऐसे 9 बार करके गुणा कर लेना, 512 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सम्मित आव्यूह हैं, ठीक है। कैसे हैं सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह अभी मैंने बताया है, ओटी है इसीलिए मैं करा रहा हूँ। मैंने कहा क्या बोला, सम्मित और विसम्मित से आपके एग्जाम में एक ओटी निश्चित है, तो सम्मित और विसम्मित कर लो। सम्मित में मतलब प्लस का होगा, मतलब जो ए है और जो बी है दोनों कैसे हैं, सम्मित आव्यूह है, मतलब ए बराबर ए डैश होगा
बी बराबर बी डैश होगा, होगा कि नहीं, तभी तो वो क्या होंगे, सममित अवयव होंगे। ये आपको दिया हुआ है, यदि लगा है मतलब ये चीज दिया है, ठीक है। ओटी है, इसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसके ऑप्शन नहीं लिखे थे यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि ये सॉल्व ही करनी है तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे ही। तो ए बी, अब ये लिख दो ए बी माइनस बी ए, इसका अगर हम इसे कुछ नहीं मानो, इसको अगर हम डैश निकाल दूँ इसका, तो डैश निकालने के लिए माइनस लगा रहता है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो पहला है उसका डैश करेंगे, फिर माइनस लगा रहता है माइनस कर देंगे, तो फिर बी माइनस बी ए का डैश करेंगे। ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, अभी मैंने आगे लिखा था, जो परिवर्त है उसमें जाके देखना, ये प्लस के लिए होता है, अलग अलग ऐसे ही यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखवाया है, अभी आगे यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा हूँ, ये देखो ए माइनस बी का डैश, ठीक है, ए माइनस बी का डैश है तो ए का डैश माइनस बी का डैश, ठीक है। ये आपके सामने मैंने लिखाया था, तो आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा, तो यह नोट कर लो। अब ये वाला है, ये 5वें नंबर का इसी परिवर्त में लिखा है, इसे जब भी खोलते हैं तो पीछे से खोलेंगे, बी का डैश फिर ए का डैश, इसे खोलेंगे, डैश को माइनस लगा लो पहले, पीछे से ए का डैश और बी का डैश, ठीक है। देखो बी डैश बराबर क्या है, बी, तो बी लिख लिया। ए डैश बराबर क्या है, देखो ए डैश बराबर क्या है ए, बी डैश बराबर क्या है बी, तो ये लिख लिया। अगर हम यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लें, तो ये जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये देख लो, जब अब हम कभी भी कोई अवयव, यही तो है अपना, देखो ए बी माइनस बी ए, और ये माइनस चिन्ह अगर ऐसे लिख लें, देखो ये यहाँ पे लिख लो पहले, बी ए माइनस इसका डैश है, ये दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का अगर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इनटू में है, तो ये जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस वाले हैं मतलब ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। ए बी माइनस बी ए का डैश, अभी मैंने विषम सममित अवयव के लिए बताया था, अगर ए बराबर माइनस का ए डैश हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम सममित अवयव। देखो ए का मान ये पूरा है, और ए का डैश, देखो डैश लगा है, ये देखो डैश लगा है, और ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस क्या बता रहा है, विषम सममित अवयव, तो ये कैसा हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा अगर ये कंडीशन है। तो तीसरा नंबर का आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ऊटी में आता है, डायरेक्ट अगर रट लोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में वहाँ पे दिक्कत आएगी। दिक्कत आने का मतलब ये है कि आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन में भी आता है, जब टिपिकल आपका वो बनेगा एग्जाम तो ही ये देंगे, नहीं तो नहीं देते हैं ये वाले क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे एमपी बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट ओटी ये है। अब इसमें क्या है, आपको ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, तथा ये आपको एक कंडीशन दे दी कि ये है, तो अल्फा का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या चाहिए, देखो ए तो हमें पता है ये दी हुई है, ए डैश नहीं पता है, तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे, ए डैश। तो ए डैश बराबर, ए डैश में हमने क्या बताया था, परिवर्त, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, कैसे, कॉस और माइनस के साइन, तो स्तंभ बनाएंगे कॉस अल्फा और फिर माइनस के साइन अल्फा, स्तंभ हो गया। स्तंभ को हमेशा खड़े में लिखते। फिर दूसरा, तो दूसरा में क्या है, साइन और कॉस, तो साइन और खड़े में लिख देंगे कॉस, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल आया, ए डैश। तो अब हम इसमें लिख दो, आई का मान तो पता ही है, ये 2 × 2 का, ये भी आप भी हो, ये भी 2 × 2 का है, तो आई का भी 2 × 2 के लिए क्या मान हो जाएगा, 1 0 0 1, तीनों के मान याद हो गए। तो अब इसमें मान रखो, पहले क्या है ए, तो ए का मान कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और इस यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लगा लो। फिर क्या है, ए डैश, ए डैश का मान ये लिखा है, ये वाला लिखना है, ठीक है। क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा,
और बराबर लगा के क्या है, देखो ये बराबर, बराबर के बाद आई, आई का मान कितना, 1 0 0 1। अब ये जोड़ो, देखो A1 ये है, B1 ये है, जोड़ दो। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितनी हो जाएंगी, 2 कॉस अल्फा। अब डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, ओटी है, अगर क्वेश्चन होता तो सॉल्व भी करते। माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो ये वाला इसके साथ जोड़ो 0, ये साइन अल्फा के साथ जोड़ेंगे ये भी 0। कॉस अल्फा और कॉस अल्फा जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2 कॉस अल्फा। और बराबर में क्या निकलेगा आपका, 1 0 0 1। अब समझो, अब यहाँ पे लग रहा है आव्यूह की समानता से, मतलब इसकी 2 कोटि, इसकी भी 2 × 2 है, इसकी भी 2 × 2 है। अब आपको समझ में आ गया होगा 2 × 2 क्या बोल रहा हूँ। देखो एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, इसमें भी है एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति दो स्तंभ, मतलब 2 × 2। और तो अब अवयव भी समान है, 4 इसमें 4 इसमें, तो आव्यूह की समानता क्या बोलती, जो इसका जो अवयव होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब 2 कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1। 2 को उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 को अगर ये गुणा में है तो नीचे आएंगे तो कॉस अल्फा बराबर 1/2 आ जाएगा। कॉस में 1/2 मान कितने का होता है, कॉस 60 का। कॉस 60 को क्या लिखते हैं, π/3। अब π/3 अब लोगों समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 पार्ट में बताया था। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, π/3। कैंसिल नहीं करते हैं ये सारी चीजें, डायरेक्ट उत्तर लिख दो, ठीक है। तो कितना आया, अल्फा का मान ही हमें ज्ञात करना था, π/3, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो जरूर देखनी है, पूरी कंप्लीट करोगे तभी समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन समझना है, क्योंकि ये आपके पता नहीं कितनी बार, मतलब एग्जाम में आया है, कितनी बार क्या है, अभी ऐड हुआ है, तो आपके में ये बनते हैं, ये वाला क्वेश्चन जरूर बनता है। यदि एक आव्यूह है, सममित भी है और विषम सममित है, अगर कोई आव्यूह सममित भी हो और विषम सममित दोनों हो, सममित भी हो और विषम सममित दोनों ही हैं, तो उसे हम एक क्या बोलेंगे, शून्याव्यूह बोलेंगे। ये ओटी रट लो, अगर कोई सममित है और विषम सममित है तो वो कैसा होगा, एक शून्य आव्यूह होगा। तो इसमें भी एक खाली स्थान में भी ये देखो डॉट डॉट डैश करके पूछा है, आव्यूह सममित तथा विषम सममित आव्यूह है, कौन सा, मतलब शून्य। देखो यहाँ पे लिखा है शून्य आव्यूह, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे खाली स्थान पूछ दिया, शून्य आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है। अगर यही चीज अगर हम उसमें पूछ दूं सत्य शब्द में, कैसे लिखेंगे, इसकी जगह पर अगर हम और कुछ लिख दो ऐसे, तत्समक आव्यूह सममित एवं विषम सममित आव्यूह है, बताओ सत्य या असत्य, सत्य या असत्य। तो ये आपको क्या बोलना है, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, तत्समक, तत्समक लिख दिया। तो बताओ क्या है, ये सत्य है असत्य। वैसे यहाँ पे क्या होगा, शून्य आव्यूह, तो शून्य होगा तो तत्समक लिख रहे हैं, मतलब असत्य होगा। तो सही क्या है, शून्य आव्यूह सममित तथा विषम सममित आव्यूह है सत्य। अगर तत्समक आव्यूह की दे देगी तो वो क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। दोनों चीजों को मैंने बता दिया, सत्य सत्य में भी लिख कर दिखा दिया है, रिक्त स्थान में भी लिख के दिखा दिया है, और सही विकल्प वाले ऑप्शन में भी लिख के दिखा दिया है। अब बोलो कि जोड़ी में भी और लिख के दिखा दो, वो भैया इतने नहीं लिख पाएंगे, वो खुद लिखो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, यदि ए एक 3 × 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो के ए का मोड बताना है। जब भी क्वेश्चन ये वाला आए के ए का मोड, तो आपको याद कर लेना है कि के की पावर n-1, ठीक है, n-1 और a ये बाहर निकलता है, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें जो जहां n क्या है, कोटि, देखो कोटि इसकी कितनी है, 3 × 3 की, तो n की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, अब ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो k की पावर n कितनी, 3 × 3 की, मतलब 3 - 1 और a का मोड। तो 3 में देखो
3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 2 और a आ जाएगा। तो मतलब k की पावर 2 और a किस में है, इसमें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम, समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला लिख लेना। आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह, मतलब इसकी अब समझ में आना चाहिए। एक दूसरे की बात कर रही है, मतलब जो ए है वो, और व्युत्क्रम को मतलब 1/b होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर b को हम ऊपर लेके जाएंगे, इस पे घात कितनी है 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो यही घात प्लस की है, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये निकलेगा। दूसरा यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, b को उधर पहुंचा दो, b का पक्षांतर इधर a की पास हो गया, और जो a है वो b की जगह पे आ गया। तो अब a की पावर कितनी है 1, तो b का मान निकालेंगे तो a को ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर कितनी हो जाए, -1। ठीक है, ये कंडीशन बनी। तो ये वाली तुम्हें कहीं पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दिया, तो बाऊ भैया यहाँ से नहीं बना अभी, तो आगे बढ़ेंगे। तो इन दोनों का पहले गुणा कर लो। देखो ए बी का गुणा करेंगे तो ए बी बराबर कितना आया 1। देखो ए का, देखो ये बी है, बी का पक्षांतर किया तो ए बी हो गया बराबर 1। इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा बी ए बराबर कितना 1। तो इसमें कहीं पर 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दिया। यहाँ तो देखो ए बी और बी ए बराबर 0 दिखा रहा है अपना, तो दोनों में ऐसे आया ए बी बराबर बी ए। देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो दोनों में कॉमन मिला के ऐसे 1 लिख सकते हैं। तो इसमें दोनों बराबर तो हैं, हाँ चलेगा, तो लेकिन बराबर किसके हैं ये नहीं बताया ना, तो इसको भी हम साइड में हटाओ। इसमें क्या है 0 दे दिया, 0 की तो बराबर है ही नहीं, ए भी 0 की बराबर दे रहा, लेकिन ए भी है किसकी बराबर 1 की, तो मतलब सी बी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट क्यों है, देखो आई अभी मैंने बताया था, आई का मान कितना होता है, आई का मान 1 होता है आव्यूह में, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ था है, तो कौन सा जाएगा डी ऑप्शन। तो ये समझ में आ गया होगा। तो कैसे ओटी को सॉल्व करते हैं, ये आपकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, बस आपकी ओटी एकदम सवाल की तरह सॉल्व होती है। ये कुछ ओटी हैं, इनको देखो आपकी ओटी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या है, दो विषम सममित आव्यूहों का योगफल। देखो विषम सममित सममित हो या सममित आव्यूह, दोनों का योगफल या अंतर हमेशा वही रहेगा जो आव्यूह हम जोड़ेंगे। ऐसे विषम सममित जोड़ रहे हैं तो विषम सममित आएगा, और अगर हम यहाँ पे सममित जोड़ते, इसी जगह पर क्या लिख लो सममित, तो यहाँ पे कैसा आता सममित आता। ठीक है, चाहे आप अंतर कर लो चाहे आप योग कर लो, विषम सममित का विषम सममित रहेगा, सममित का सममित रहेगा। याद कर लो, समझ लो कैसे मैंने बोला है। इसमें ओटी 3 से 4 5 जिस टाइप से बन सकती है वो बन सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, विषम सममित में चाहे योगफल करो चाहे अंतर करो विषम सममित रहेगा, सममित में चाहे तुम अंतर करो चाहे कुछ भी करो चाहे योगफल करो तो वो सममित रहेगा। ये देखो दिया हुआ है नीचे, यदि ए एक सममित आव्यूह है तो ए क्यू, ए एक सममित है, चाहे ए क्यू कर लो चाहे ए की पावर 4 कर लो चाहे 5 कर लो चाहे 10 कर लो, वो भी कैसा होगा सममित होगा। ठीक है, देखो इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह क्या है तत्समक आव्यूह। ठीक है, तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह ही होगा। तो सदैव कैसा होता है बताओ, नहीं पता, हम बता दे रहे हैं, सदैव वर्गाकार होता है। नहीं तो लिखो, हमने तत्समक आव्यूह को बनाया था आई बराबर, ये अब तुम्हें ध्यान रखना है, ये 3 चीजें बताई थी। अब तुम कहोगे बाबू भैया अब तो समझ में आया ना सर जी। ठीक है, ना कि बाबू भैया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें देखो 3 क्रॉस 3 की है मतलब 9, इसमें 9 अवयव है मतलब वर्ग बन रहा है। इसमें 2 क्रॉस 2 की है मतलब 4, इसमें भी वर्ग बन रहा है। इसमें 1 क्रॉस 1 की है मतलब एक पंक्ति है, देखो एक पंक्ति एक स्तंभ, तो 1 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, 1 1 का गुणा करेंगे 1, तो ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, मतलब सदैव कैसा होगा वर्गाकार होगा। तत्समक इकाई को हम तत्समक आव्यूह भी लिखते हैं, इसकी जगह पर अगर इकाई आव्यूह की जगह तत्समक लिख दो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी डिटेल मैंने आपको ओटी में बताई है, अगर आप सभी लोग ध्यान से सुन लिया होगा तो
मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपकी ओटी 100% बन जाएंगी। 4 ओटी आएंगी, 4 की 4 आप लोग बना के आएंगे। यहाँ पे आप लोगों की ओटी फिनिश होती हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ये प्रश्न हमने रखे हुए हैं, ये समझ लो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। ठीक है, तो इनको आपको प्रैक्टिस जरूर से जरूर करनी है। जब भी आपको करना है तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस को करें, उसके बाद आप 3 चैप्टर को कंप्लीट करें। ठीक है, कंप्लीट करने से पहले मतलब ये रिवीजन क्लास जरूर है, लेकिन आपके ये समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम ही इसी में छपेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो ए प्लस बी तुम्हें निकालना है। देखो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे दिया। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमें दिया रहता है उसे लिख लो। दिया क्या है, ए बराबर दिया हुआ है और बी बराबर दिया हुआ है। अब ये तो आप लोग कष्ट करेंगे इतना कि यहाँ पे लिख लेंगे, मान दोनों लिख लेना। फिर क्या निकलवा रहा है, तो ए प्लस बी बता, तो हम भी लिख देंगे तो ए प्लस बी। तो अभी हमने बताया था कि ए है पहले, आप बी, तो ए का पूरा मान लिख लो। √3, 1 -1 2 3 0। फिर यहाँ पे क्या लगा है, प्लस है तो प्लस लगा लो, माइनस है तो माइनस लगा लो, इंटू है तो इंटू लगा लो, गुणा है तो गुणा लगा लो। भाग नहीं करते केवल। ठीक है, 3 ही चीजें मैंने बताई। अब क्या है बी, बी में बी नंबर का क्या है, ये है 2 है, √5 है, 1 है, -2 है, 3 है, 1/2 है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब थोड़ा ना इसकी पेन की साइज कम कर लूँ जिसकी, ओ ना, इतना नहीं चलेगा भाई, फिर आप लोग बोलते हो कि दिखाई नहीं दिया ना, इतना चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे मतलब ये क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। ठीक है, आगे अब यहाँ तक उतर गया है तो अब ये जोड़ लेंगे हम शांति से। देखो जोड़ने का अभी मैंने कैसे बताया था, जो a1 है a1 के साथ जोड़ दो, मतलब √3 को हम किसके साथ जोड़ेंगे, √3 प्लस है तो प्लस 2 के साथ जोड़ दो, बीच वाले के साथ 1 प्लस ये यहाँ पे कितने हैं, √5। यहाँ पे अब कितने हैं, -1 है, -1 लिख दिया। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस, फिर लास्ट पे क्या लिखा है, 1। जो पहले इसको इसके साथ जोड़ा, ये 1 को √5 के ये मतलब जो इस जगह से उठा रहा है ये इस जगह, ये बीच में से उठाया तो ये भी बीच में से। ठीक है, ये जोड़ तो सी की ही लो, 2 नंबर का आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस, फिर ये बगल से उठाया तो ये भी बगल से, कितने -2, तो माइनस है तो कोष्टक लगा लो, और फिर 3 है तो 3 प्लस में कितने आ जाएंगे, 3। ये 0 है 0, फिर कितने हैं प्लस में 1/2, तो 1/2 आगे। इसे हम आगे लिख लो, 2 को आगे लिख लो, √3 को पीछे, √5 को आगे लिख लो, प्लस 1 को लिख लो। अब इसको ये तो 0 ही हो जाएगा। ये देखो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, मतलब 2 से 2 कट जाएंगे, कितना आएगा, 0। ये 3 3 कितने हो जाएंगे, 6। 0 में 1/2 जोड़ोगे तो कितने ही रहेंगे, 1/2। तो बाबू भैया ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतने शॉर्ट आएंगे, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, ऐसे ही 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, शांति से आप लोगों को कर लो और एग्जाम को पास करो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। अब यहाँ पे पहले क्या दे दिया, a बराबर भी दिया है, b बराबर दिया है। अब पूछा है कि 2a - b का मान बताओ। तो पहली चीज तो हमें तो यही करना है, दिया को सबसे पहले जलाओ, मतलब जो दिया है उसे लिख लो। दिया जला दिया, जल गया दिया। पहले यहाँ पे a का मान लिख दिया, फिर यहाँ पे b का मान लिख दिया। दोनों को मान लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें निकालना क्या है, 2a - b। तो मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे लिखा रहता है उसी क्रम में चलेंगे। पहले कितने लिखे हैं, 2, तो 2 लिख दो। फिर क्या है, a का मान ये दिया हुआ है तो कोष्टक लगा लो। 2 लिखे थे, 2 लिख दिया। फिर a है तो a का मान ये है। अगर यहाँ पे 10 लिखे होते तो 10 लिख देते। ठीक है, तो 2 3 2 3 1।
फिर आगे देखा यहाँ पे क्या है माइनस, तो हमने भी माइनस लगा दिया। फिर क्या है बी का मान ये लिखा है 3 -1 3 -1 0 2, इतना लिख लिया। फिर अब हम ये 2 का गुणा करेंगे सबसे पहले, ना कि पता चले कि ये घटा दो, नहीं, पहले ये गुणा करो। जो बाहर जो चीज़ लिखी रहती है उस अवयव को अंदर गुणा प्रत्येक अवयव के साथ होगा। प्रत्येक का मतलब एक एक अवयव, ठीक है। देखो 2 का गुणा 1 के साथ करो पहले, तो 2 एकम 2, फिर 2 का गुणा 2 के साथ, 2 दूनी 4, मतलब सभी अवयव के साथ करना है। 2 का 3 के साथ, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, माइनस अब कितनी है 3, फिर -1 और 3, फिर -1 0 और 2, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, लो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इतना कर लिया। अब ये तो घटा लोगे कि नहीं बताओ, ये घटा दे रहे हैं, देख लो। देखो 2 लिख लिया, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 लिख लिया, फिर 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, फिर ये माइनस की 1 लेगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये कितना है 6 लिख लिया, माइनस है तो माइनस, ये 3 लिखेंगे तो 3 लिख लिया। ये कितने हैं 4, माइनस है तो माइनस लगा लिया, ये माइनस की 1 है, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 1 कर लो, ये 6 है 6 लिख लो, फिर माइनस है तो माइनस लगा लिया, फिर बीच में कितने 0 तो 0, 2 लिखे हैं तो 2 लिख लिया, माइनस है तो माइनस लगा लिया, फिर यहाँ पे कितनी है 2 तो 2 लिख लिया, ठीक है। अब हम इसे घटाओ, जो -3 में से 2 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, 5 हो जाएंगे, ये कितने 3 आ जाएंगे, ये कितने 5 आ जाएंगे, ये कितने 6 आ जाएंगे, ये कितना 2 में से 2 जाएगा 0। तो ये हमने निकाल लिया, यही उत्तर है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन को नोट करना है तो यहाँ से कर लो, ऊपर तो दिया जलाना है, दिया जल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समाप्त करने। देखो इसमें भी a - b करना है, मतलब देखो पहले तो दिया लिखो, ये हम जल्दी बताएंगे, देखो है ना, क्योंकि अभी मैंने घटाना बताया था। देखो पहले a दिया लिख दो यहाँ पे, फिर b यहाँ पे दिया लिख लो, फिर तो करके a - b, तो a का मान यहाँ पे माइनस b का मान यहाँ पे, दोनों का मान लिख दो, फिर घटा दो, ऐसे घटा दोगे फिर तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को करना है, ठीक है। हम चेक करेंगे जितने भी ऑफलाइन में पढ़नी आती है, ठीक है। ऑनलाइन वाले कैसे करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकते तो स्पेस दे देकर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये अपना 4th नंबर का है। यदि x + y बराबर कितनी है 7 0 2 5, y बराबर इतनी। पहले सबसे पहले दिया जलाओ, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत सरल इजी क्वेश्चन आएंगे, ये 3 नंबर में आता है, लेकिन आया हुआ है तो बता दे रहे हैं, वाई लक, कहीं वाई चांस अगर वो डाल दे तो x + y बराबर 7 0 2 5। जो क्वेश्चन आगे जो 3 दिए हुए थे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोगों को करने। ये कितना है 3 0 0 3, इसे हम समीकरण 1 दे रहे हैं, इसे समीकरण 2 दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल विलोपन लगाना है, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 को क्या कर लो जोड़ लो। क्यों जोड़ रहे हैं, अभी ये बराबर है, देखो यहाँ पे भी बाई है, यहाँ पे भी बाई है। अगर यहाँ पे 2 होती, यहाँ पे 3 होते तो पहले बराबर करना पड़ता। बराबर करने के लिए कैसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, को जोड़ने पर। जब यहाँ पे प्लस माइनस हो तो हम क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। अगर एक से ही चिन्ह होंगे तो घटाने पर लिखते हैं, है ना। माइनस माइनस और प्लस प्लस, दोनों को जोड़ेंगे, देखो x और x कितना हो जाएगा 2x, जब प्लस की वाई है ये माइनस की कट जाएंगे तो 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों अवयव को जोड़ना है तो पहले अवयव लिख लो, है नहीं, पहले अवयव को लिखना तो पड़ेगा। एक अवयव ये प्लस कौन से वाले को जोड़ रहे हैं, ये वाले, तो 3 0 0 3, तो ये लिख लिया। तो दोनों को जोड़ो पहले, 7 + 3, तो लिख लो 7 + 3, 0 + 0 प्लस, और ये 0 लिखा है, ये क्या 2 +
कितने, 0 तो 0 लिख लिया, 5 और प्लस 3 लिखा है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3, कोष्टक बंद। तो ऊपर इसको कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है, निकालना क्या है, तब x एवं y ज्ञात करो, x y के मान ज्ञात करने हैं। तो अभी हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी समीकरण की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, बहुत जगह बहुत जगह बहुत। तो इस पे आ जाओ, ठीक है। 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ो तो 2, 5 3 8 हो जाएंगे। अब आगे आ जाओ, 2x बराबर, अब ये 2 को तो पहले हम किधर भेजेंगे, 2 को अगर हम पक्षांतर यहाँ से कर दें, 2 का यहाँ से पक्षांतर गुणा में है तो यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, बटे में, तो 1/2 आ जाएगा। अब कोई लोग बोलेंगे तो 1 कहाँ से आ गया, भाई 1 हम कहीं पर भी मान सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, जोड़ना घटाना नहीं होगा, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है, बता दिया था। और ऑनलाइन वालों भी सीख लो, है ना। तो x बराबर कितने आ जाएंगे, तो अब 2 का सब में भाग देना पड़ेगा, है ना, बटे में लिखें तो 2 का भाग दो, तो 5 बटे कितने आ जाएंगे, 2, 10/2, 0/2, 2/2, 8/2, कट्टा पिट्टी करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 आ जाएंगे। 2 का भाग 0 में दोगे तो 0, 2 से 2 कट जाएंगे 1, 2 से 8 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। x का मान कितना है, इतना। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, ये तो सभी लोग करेंगे। अब x कैपिटल ही बनेगा, x का मान रखने पर। तो x का मान पहले कितना है, 5 0 1 4 रख दिया x की जगह पर, फिर क्या प्लस y है तो प्लस y बराबर 7 0 2 5 लिख लिया, ठीक है। अब तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अब इसको साइड में कर लो। अब ये जो x की ज़रूरत पड़ेगी तो x को हम लिख लेंगे। देखो अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो इधर y बचेगा, तो इधर कितने हैं पहले से ही, 7 0 2 5 ये है। ये जो प्लस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, 5 0 1 4। तो y जो बराबर निकला है उसमें से 5 में से कितने कम हो जाए, 7 में से -5 कर दो, 0 - 0 हो जाएगा, 2 माइनस है और 1 लिख लो, 5 - 4 कर लो। तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो y बराबर क्या निकलेगा, 5 में से 7 में से 5 गए 2, 0 में से 0 जाएगा 0 ही बचेगा। अब कोई 0 में से 0 घटा नहीं पाएगा, है ना, घटा लो। 2 में से 1 गए 1, 5 में से 4 गए तो 1, तो y का मान ये आ गया, तो यहाँ पे लिख दो। अतः x बराबर 5 0 1 4 ये लिखा है, ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है। और y बराबर 2 0 1 1। देखो वीडियो को कंप्लीट देखना है, हम बना रहे हैं तो आप सभी लोगों को देखना है। देखो 1 घंटे कंप्लीट हो गया, 1 घंटा 3 मिनट हो गए, तो अब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचे हैं, शांति से देख लो। अरे 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 आगे नहीं बढ़ो, क्वेश्चन कम है तो ये थोड़ी है, जल्दी जल्दी चलो। देखो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, x तथा y की मान ज्ञात कीजिए यदि दो इतने 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 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ने से पहले ये बाहर 2 हैं तो 2 का भीतर गुणा कर दो, प्रत्येक अवयव के साथ 2 का गुणा करते हैं। पहले दिया में लिख लेना, यही मान लो ये यहीं पे लिख दिया, दिया है तो ये उतार लिया हमने। फिर अब 2 का पहले गुणा करेंगे, 2 का x के साथ 2x हो जाएंगे, 2 का 5 के साथ 5 दूनी 10, 2 का 7 के साथ 7 दूनी 14, 2 का y के साथ 2y हो जाएंगे, माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और प्लस में कितना है 3 है, -4 है, 1 है, 2 है, फिर कितने हैं 7 6 15 14। देखो 2x + 3, 2x और +3 10। अब जोड़ रहे हैं, ये 2x में ये 3 जोड़ेंगे तो 10 प्लस और माइनस का गुणा होगा। देखो पहले प्लस और यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं माइनस, ठीक है। ये क्या है 14 और प्लस कितने 1,
और ये 2y-6 और प्लस लगा है तो प्लस, और ये कितने लिखे हैं 2, ये हमने जोड़ लिए हैं बाबू भैया। ठीक है बाबू भैया हम बोलते हैं, समझ लो ना, है ना। तो साहब जी आप सभी लोगों का यहाँ तक तो आ गया होगा। अब साहब जी बोल दिए, बोलो चक्कर क्या है, ये बोल क्या रहे हैं ये। चलो बाबू भैया आगे चलते हैं अब हम, हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग देख लिए होंगे। इसमें निकालना क्या है, एक्स वाई का मान, ठीक है, पढ़ लिया था हमने। तुम सभी लोगों ने गौर नहीं किया है, हमने पढ़ा था। देखो 2x+3, यहाँ पे 10 ±4 हो जाएंगे, बचेंगे कितनी, 6 बचेंगी। तो 14 और 1 कितनी हो जाएंगी, 15। ये 2y माइनस के, देखो 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे कि नहीं। इतना तो कर लोगे आप, करना नहीं होगा, नहीं होगा तो भाई क्या कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, या इस पे आओ। देखो अब यहाँ से मान निकालना हमें कठिन है, कठिन नहीं है। यहाँ से लग रहा है आव्यूह की समानता। क्यों लग रहा है, देखो इसकी कोटि कितनी है, देखो कोटि निकालने की पंक्ति गिनो 1 2, इसमें भी पंक्ति गिन लो 1 2, स्तंभ गिनो 1 2, इसमें भी स्तंभ 1 2, अवयव कितने 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। मतलब अवयव और कोटि दोनों बराबर हैं तो हम आव्यूह की समानता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो आव्यूहों की समानता से, आव्यूहों की समानता से। आव्यूहों की समानता कब लगती है, जब वे दो कंडीशन सेटिस्फाई करें, मतलब दोनों नियमों को पूर्ण करें। ठीक है, तो आव्यूहों की समानता क्या होगा, इसका a1 इसके b1 के बराबर होगा। तो 2x+3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 के। और यहाँ पे लाइन खींच लो, और ये 6 बराबर 6 के, तो ये तो लिखेंगे ही नहीं। चर बराबर अचर बराबर अचर को क्या करोगे, ये 15 बराबर 15 करके क्या करोगे, वो पहले से ही बराबर है। हमें तो मान एक्स वाई का चाहिए, एक्स यहाँ पे था और वाई यहाँ पे, तो 2y-4 बराबर कितने की हो जाएगी, 14। सिंपल था। तो 2x 3 को उधर पहुँच देंगे तो 7 -3 हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस की इधर आए। तो 2x बराबर कितने आ गए, 4। अब इसको भी कर लो, पहले इसको ही निपटा दो, एक मान निकला नहीं है दूसरे की। तो x बराबर कितने, यहाँ पे 4 और ये गुणा में थे तो बटे में आ गए, 2 से काट देंगे 4 को, कितने x बराबर आ जाएंगे 2। ये 2y, अब ये 4 काय के हैं, माइनस के, उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 2y बराबर ये कितने 18 आ गए। तो y बराबर करोगे कितने आ जाएंगे, 18/2, काट दोगे तो y का मान कितना आ गया, 9। लिख दो y, अतः x बराबर 2, y बराबर 9। तो ये आ गया उत्तर। ठीक है, आगे चलो, सरल करो। सरल का मतलब ये अभी थोड़ा ना लेंदी लिखा है, मतलब बड़ा लिखा है, इसे थोड़ा शॉर्ट करके लेके आओ और शॉर्ट में आंसर दो तो हम दे देंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे तो है नहीं, यहाँ पे जोड़ लगाए तो जोड़ दो, नहीं पहले ये जो बाहर लिखा रहता है अंदर सभी अवयवों के साथ गुणा कर देंगे, अवयवों के साथ। कॉस का कॉस के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, पहले दिया में लिख लेना ये पूरा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का साइन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का गुणा किया। कॉस थीटा का इसके साथ करेंगे माइनस साइन के, तो माइनस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप भी 1 प्लस लगा दो प्लस, इसमें साइन का करना है तो साइन का साइन के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का इसके साथ करेंगे तो माइनस के साइन का माइनस है तो माइनस लगा लिया, साइन का कॉस के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन का कॉस के साथ करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये गुणा, देखो ये यहाँ से दिया लिख लेना, हल आपका यहीं से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब इसको हमने कर लिया, अब जोड़ लो, जोड़ने में तो अब आसानी हो जाएगी। कॉस स्क्वायर को प्लस साइन स्क्वायर के साथ लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे लिखा था, फिर साइन स्क्वायर लिखा था तो लिख दिया,
साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस, तो माइनस कर लिया। और यहाँ पे लिखा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखो माइनस के कितना है, माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। भाई देखो ये जोड़ना है केवल, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस लगा है प्लस, और ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। आज देखो हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, अब तो सब लोग नोट कर लें। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक, ये जीरो हो गया है, ये पूरा जीरो हो गया है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से पढ़ दो पीछे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1। तो ये मान पूरा होता किसका है, आप नहीं बता पाओगे, बता दो। देखो एक तो उत्तर यहीं पर दे देना, नहीं पता है तो कोई ज्ञानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है तो लिख दो। ये आई का भी मान होता है तत्समक अवयव, समझ गए। तत्समक अवयव को दूसरा अवयव क्या बोलते हैं, कमेंट में आंसर चाहिए हमें, नहीं दोगे तो समझ लेना, ठीक है। कमेंट में आंसर बताना है तत्समक अवयव को और कौन सा अवयव बोलते हैं, हमने बताया था आगे वीडियो में पहले ओटी में, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है, यदि ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये, तो ए बी का मान ज्ञात करो, निकाल लो। पहले तो दिया जलाओगी, है ना, जो चीज़ दिया रहती है उसे जला दो। जलाने का मतलब लिख लो, पता चले नहीं वहीं पर पेपर में आग लगा के बैठ गए माचिस से, ठीक है। तो ये हमने ए और बी लिख लिए, निकालना क्या, ये आप लोग लिख लेना, हम ही लिख दे रहे, छोटा है, ठीक है, नो कंजूसी। तो ये लिख लिया। तो अब आप सभी लोग क्या बोलेंगे, ए बी का मान बताओ, इंटू लगाए तो इंटू लगा दे, ए का मान कितना है, 2 4 3 2, इंटू है तो इंटू, बी का मान कितना है, 1 3 2 5। सबसे कठिन या सबसे सरल कुछ नहीं है, ये थोड़ा नेक उसमें चले जाएगा, एडवांस में बोल दो या कुछ भी बोल दो। देखो ए बी, अगर ए आगे दिया है तो पहले ए का मान लिखेंगे, बी दिया है तो बी का मान, ऐसे अगर हमसे पूछता बी इंटू ए तो पहले बी का मान लिख देते, 1 3 2 5, फिर ए का मान लिख देते, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्या पूछा है क्या निकालना, नहीं पता चले दिया है तुमने दिखाओ गुणा करवा रहे हैं तो ए बी की जगह पे बी ए लिख दिया, बी ए यहाँ पे पूछ रहा था बी ए बी निकाल के तरह है ना, नहीं, थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या ए बी पूछ रहा था, बी ए तुम निकालना, ठीक है, ये हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, जितने तीर हैं वो लगा लो, 1 2, तो यहाँ पे लगा लो 1 और 2 हमने लगा लिए। तो और यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे भी लगा लेंगे हम। देखो 2 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 1 2, फिर 4 का नीचे हो जाएगा, 4 दूनी 8, और प्लस में जोड़ते हैं 2 का, फिर आगे बढ़ेंगे 2 का 3 के साथ करेंगे 6, फिर 4 का 5 के साथ, 4 पंचे 20, और 3 का फिर 1 के साथ करेंगे 3 एकम 3, फिर 2 का 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 4। देखो ये मैंने शांति से बताया था, आगे देख लेना गुणा। 2 का देखो 3 का 3 के साथ करेंगे 9, फिर 2 का 5 के साथ करेंगे कितना आएगा 10। बस अब जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, पता चले सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। ये तीर के चिन्ह ऐसे लगाने नहीं है पेपर में, ये समझना है केवल, जब आने लगेगा तो शांति से फिर कर लो। 10 हो जाएंगे, ये 26 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, ये 19 हो जाएंगे, आंसर हो गया। अगर इसी जगह पर ये निकालना होता तो क्या, 1 का 2 के साथ 2 एकम 2, 3 का 3 के साथ 9, फिर 1 का 2 4 के साथ 4 एकम 4, 3 का 2 के साथ 3 दूनी 6, फिर 2 का 2 के साथ 4, 2 का 3 के साथ 5 का 15, 2 का 4 के साथ 8, 5 दूनी 10। इससे अलग निकला है, क्या निकला है, ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, बी ए क्या निकलेगा और ए बी क्या निकलेगा।
तो एक क्वेश्चन के साथ न जाने कितनी चीज़ें आप लोग सीख जाते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर इतना इतना है तो सिद्ध कीजिए कि, ये देखो हमें ये दिया है और ए डैश नहीं दिया है, मतलब इसका परिवर्त नहीं दिया है, तो परिवर्त पहले ज्ञात कर लेंगे और ए डैश मतलब सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, पहले दिया, सबसे पहले दिया जलाओ पेपर में, है ना। तो ए का मान तो यहाँ पे लिखा ही है, लिख लेना, ठीक है। तो हम बी का मान निकाल लें। बी का मान कहाँ से निकालोगे, ए का मान दिया है, बी का कैसे नहीं निकलता है ना। ए का परिवर्त निकालो, परिवर्त का मतलब डैश, क्योंकि देखो यहाँ पे डैश का जरूरत है तो डैश निकालेंगे। डैश कैसे निकालते हैं, जो पंक्ति होती है ये पंक्ति कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसे हम खड़े में लिख दो, कॉस अल्फा और साइन अल्फा लिख दिया। फिर दूसरी पंक्ति को पकड़ो, क्या है, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसको भी खड़े में लिख दो, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अगर वाई लक यहाँ पे और देते तो हम यहाँ पे भी लिख देते। कोइंसिडेंट है ये चीज़ें, है ना, होती नहीं है, जो दिया हुआ है यही आता है आपके पेपर में, यही सबसे बड़ी खासियत है। मतलब अच्छा है आप सभी लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, है ना, जो है उसी पर प्रैक्टिस करें, बस सेम टू सेम आते हैं। तो ये ए डैश निकाल लिया, यहाँ पे ए दिया ही हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है ए डैश इंटू ए, तो ए डैश का मान ये है, तो उतार दो पहले, क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये आ गया। यहाँ पे क्या लगा है, इंटू, तो हम भी लगा देंगे इंटू, लो। फिर कोष्टक ए का मान लिख लो, अव्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ये आ गया। आगे चलें, अब यहाँ पे बाबू ये गुणा करना है, फिर आ गया गुणा। देखो यहाँ पे कितने तीर के चिन्ह लगाने, 1 और 2, यहाँ पे भी लगा लो 1 और 2। अब ऊपर स्तंभ में कितने लगाने, 1 और 2, तो लगा लो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे लगा ले रहे 2, क्योंकि ये बड़ा होगा। देखो कॉस का कॉस के साथ करेंगे, पहले देखो यहाँ पे या में आगे बढ़ेंगे, देखो कॉस इसमें ये वाले बढ़ेंगे, कॉस का कॉस के साथ करो तो कॉस स्क्वायर अल्फा, आगे बढ़े क्या आया, माइनस साइन, इसमें आगे बढ़े क्या आया, माइनस साइन, माइनस माइनस का करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, और साइन का करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब आगे बढ़े मतलब दूसरा स्तंभ ये है, और पंक्ति कौन सी चल रही है, पहली, तो कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से, कॉस का साइन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, मतलब, और दूसरी पंक्ति में नीचे बढ़े तो कितना आया, कॉस, पहली पंक्ति थी तो पहली पंक्ति में आगे बढ़ेंगे कितना आया, साइन, माइनस की, तो माइनस साइन का प्लस कॉस के साथ करेंगे तो माइनस ही तो रहेगा, तो साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। सिद्ध करना है आई बराबर, तो आई हम यहाँ पे लिख लें, ये सिद्ध करके लेके आना है, ठीक है। तो क्यों फिर बाद में ऊपर नीचे करेंगे, शांति से यहीं पर देख लो, आगे बढ़ो अब भाई। तो ना गुणा तो करना है, इतना तो लिख लो ना, ठीक है, इतना आ गया, ये हमें सिद्ध करना है। आगे बढ़े, ये गुणा कर लिया, अब साइन का कॉस के साथ करेंगे, क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। अब देखो ये कॉस किसके हैं, देखो आगे बढ़े यहाँ पे कॉस, इसमें आगे बढ़े तो माइनस साइन, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, कॉस का साइन के साथ करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। अब इस वाले में कर दो, देखो साइन का साइन के साथ दूसरे स्तंभ, साइन का साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का कॉस के साथ करेंगे तो प्लस कॉस का कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो अब ये छोटे छोटे तीर हम हटा दे रहे हैं, है ना, अच्छे नहीं लगते हैं, ये कौन करते हैं, छोटे बच्चे। अब
तुम लोगों को नहीं करना है, छोटे छोटे डंडे नहीं लगाने हैं, नहीं पता चले जोड़ने में ही 7 को 8 के साथ जोड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 13 लिख रहे। फिर मास साहब के पास गए तो फिर ने ध्यान देख 13, तो फिर ने कट दाबिने की बेटा अभी गलत है, फिर पढ़ेंगे थफर्रे, है ना। तो यहाँ पे आओ, ये मजाक हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये एक से चीजें हैं, दोनों ये कट जाएंगे, माइनस प्लस वाला जीरो, ये भी एक से है तो ये भी कट गया, तो ये भी जीरो। तो यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखो 1 0 0 1 किसका मान होता है, आई का, तो हमें यही तो आई सिद्ध करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड निकाल दिया, तो यहाँ पे लिख दो राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम, क्या, इति सिद्धम, तो उत्तर हो गया। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेना ये वाला कर लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ओ कहाँ पे पहुंच गए ना, अभी एक क्वेश्चन और है, पीछे चलो, ठीक है। अरे यार ये डबल बार क्लिक हो रहा है, ठीक है सिंगल बार करेंगे अब हम। तो ये है कि 1 2 3 2 3 4 गुणनफल परिकलित कीजिए, तो मतलब सीधी बोल दो ना, गुणनफल ज्ञात करो, परिकलित क्या है ना, ये कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे साथियों को। देखो यहाँ पे दिया लिखेंगे तो यही उतार देंगे, कितना 1 2 3, ये कितना है 2 3 4, गुणा करो। देखो इसमें ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो पंक्ति कितनी है 3, तो हम भी यहाँ पे बना लें 3, 1 2 3, तो ये बना लिया। अब स्तंभ कितने 1 2 3, तो स्तंभ भी बना लेंगे 1 2 और 3। अब करो गुणा, पंक्ति में आगे बढ़े 1 आया, स्तंभ में आगे बढ़े तो 2 आया, 1 का 2 के साथ होगा 2 एकम 2। अब पंक्ति में आगे बढ़ सकते हैं नहीं, स्तंभ में भी आगे बढ़ सकते हैं नहीं, तो ठीक है 2 का 2 ही रहेगा। फिर आगे वाले में पढ़ो, मतलब दूसरे स्तंभ में, पंक्ति कौन सी है अपनी, पहली ही पंक्ति चल रही है, तो इसका 1 का ही गुणा करते रहेंगे, 1 का गुणा अब कितने के साथ, 3 के साथ, 3 एकम 3। अब पंक्ति में 1 के बाद कुछ है नहीं, 3 के बाद कुछ है नहीं, तो यहाँ पे प्लस माइनस का खेल ही करना। अब तीसरे स्तंभ में पहुंचे तो पंक्ति कौन सी है, पहली ही, तो पहली के साथ कर दो, 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे, 4 एकम 4। अब मतलब पंक्ति 1 खत्म हो गई, अब पंक्ति कौन से पे पहुंचेंगे, दूसरे वाले पे, तो अब ये दूसरे वाले का मतलब अब 2 2 का गुणा करेंगे, 2 का 2 के साथ 4, फिर 2 का 3 के साथ 6, फिर 2 का 4 के साथ 8। अब तीसरी वाले के 5 पहुंचेंगे, तीसरी वाली पंक्ति कितनी 3, अब 3 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौकों 12, तो ये लो आपका ये गुणनफल परिकलित आ गया है। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, आया हुआ भी है और आता भी है ना, तभी तो आएगा ये क्वेश्चन, जब आया नहीं होगा तो कैसे आ जाएगा। तो ये अब हमने हटा दिया, लो अब अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है, ये यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये उत्तर आ गया। दूसरी ही लाइन में उत्तर, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बाबू भैया, बहुत सारे लड़के गलत करते थे, कैसे कर देते, 1 का 2 के साथ 2 प्लस 2 का 3 के साथ 6 प्लस 3 का 12, हट जोड़ के लिख देंगे, कितने आ जाएंगे 20, और ये उत्तर। अरे सर जी हमारे 2 नंबर फिक्स हैं, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, ये राइट होगा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं वो तीर की जरूरत, आगे वाले की यहाँ पे पंक्ति बना लो, दूसरे वाले की स्तंभ बना लो और गुणा कर दो शांति से। चलो आगे क्वेश्चन है ये 10 नंबर का, इसमें क्या है, यदि a बराबर इतना है b बराबर इतना है तो, इस वाले क्वेश्चन में भाई 3 क्वेश्चन हमने पूछे हैं, क्या क्या पूछा है, ये सारे सिद्ध करने हैं, मतलब इतने बराबर इतने और इतने बराबर इतने, इतने बराबर इतने सिद्ध करो। ये फॉर्मूले ही तो थे
जब मैंने वहाँ पे लिखवाए थे वो परिवर्त में, ठीक है, ये सभी फॉर्मूले लिखे हुए। तो इनको अब हम सिद्ध कर देंगे ये क्वेश्चंस के। तो पहले तो दिया, अलग अलग प्रश्न है, एग्जाम में केवल यही आएगा कि ये पूछेंगे या ये पूछेंगे या ये पूछेंगे। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चनों को देखो कैसे। पहले ए बराबर दिया हुआ है, तो पहले दिया तो जलाएंगे, ए लिख देंगे यहाँ पे, फिर बी है तो बी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों चीज़ों को लिख लिया। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत किसकी है, ए डैश की। तो हम इसको ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डैश। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ए डैश की ज़रूरत है, तो हमने क्या लिख लिया, ए डैश। तो ए डैश निकालो। क्या निकलेगा, जो ए है, जो पंक्ति है, उसे क्या बनाना है, स्तंभ का बनाना है। तो पहले कितना, 3 √3 और 2। फिर ये भी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ बना दो, 2 0, ये बन गया। इसकी ज़रूरत थी। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बोला है कि ए डैश है, उसका डैश करना है। तो ए डैश है कितना, ए डैश है इतना, तो लिख लो 3 √3 2 4 2 0 और ये अव्युत्पन्न। फिर इसका क्या कह रहा है, डैश निकालो। तो हम इस पे डैश कर दें, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं अच्छा लगे तो कैसे करना है, एक ऐसे कोष्टक लगा दो, फिर उसके ऊपर डैश कर दो। ये डैश का भी मतलब, ये डैश का मतलब एक सा ही है, ठीक है। तो डैश अब हम निकालेंगे तो नीचे कर लें, यहाँ पे आप करेंगे तो इसका डैश निकालो। तो डैश क्या निकलेगा, जो पंक्ति है ऐसे में, है ना, पंक्ति को क्या करना है, खड़ा करना है। तो करो, कितने, 3 4, तो 3 को और 4 को खड़ा कर दिया। फिर ये है √3 और 2, इनको भी हम स्तंभ बना लेंगे, 3 और 2 खड़े में, है ना। ये कितना है, 2 और 0, मतलब 2 और 0, ये बन गया। ये मान किसका है, ए का। नहीं मानो तो देख लो ऊपर, चलो चलते हैं। कहाँ मिलाने, देखो ये, देखो ये यहाँ पे मिला लेना, ये नीचे वाला भी मिलेगा, मतलब ये सिद्ध हो गया अपना। ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड निकाल दिया, मतलब ये सिद्ध हो गया। पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था उसे हमने सिद्ध कर दिया है। तो आप सभी लोगों को अब क्या है, समझ लो, इसे नोट कर लेना। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये पहला कर लिया। अब इसके बाद अब हम चलते हैं इसी के साथ दूसरा क्या बोल रहे हैं, ये ए का मान है, ठीक है, ये बी का है। तो दूसरे में ये बोल रहे हैं कि ए बराबर बी चाहिए, बी बराबर, देखो दिया तो तुम्हें जलाना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो दिया, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से देखो, दिया है दूसरा, ए बराबर यहाँ पे लिख लो, बी बराबर यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए, ए डैश बी डैश हम निकाल लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का डैश। तो ए क्या है, ए क्या है, 3 √3 2 4 0 2, ये किसका मान हो गया, ए का। यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा था तो हमने भी लगा लिया, लो। और प्लस है तो प्लस कर लिया। बी का मान कितना है, 2 -1, सीधी बात ये है, आपको जोड़ घटाना आना चाहिए, ठीक है। ये कोष्टक बंद। फिर क्या है, बी का बाद कोष्टक बंद कर देंगे, फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया था, डैश। तो हमने भी लगा दिया, सिंपल सी चीज़ें। ए और बी के मान लिखा था और ये प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। सभी के मान लिखने के बाद अब आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे करेंगे बढ़िया शांति से, ठीक है। अब करो, पहले कोष्टक के अंदर इन जोड़ो, 2 प्लस, देखो 3 + 2 √3 प्लस माइनस के एक आ जाए, 2
और प्लस 2 आ जाएंगे ये वाले, 4 प्लस 1 आ जाएंगे, 2 प्लस 2 आ जाएंगे, 0 प्लस 4 आ जाएंगे। ठीक है, कोष्टक बंद डैश, कोष्टक बंद। अब इनको हम जोड़ लो, ये 5 हो जाएंगे, ये √3 -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ये 2 2 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, कोष्टक बंद, ये वाला कोष्टक बंद, ये डैश। डैश कैसे निकालते हैं, ये जो पंक्ति है उसे स्तंभ में बदल दो, स्तंभ में बदल दोगे तो पहले 5 हैं, फिर √3 -1 है, फिर कितने 4 लिख लिए। फिर ये वाली पंक्ति है, इसको भी लिखो 5 4 4। तो ये तुम्हारा क्या निकल आया, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है कितनी, पहले देख लो, यहाँ पे दूसरे सवाल में राइट हैंड साइड है a' + b' निकालनी है। क्या निकालनी है, तो यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, है ना। तो राइट हैंड साइड हम यहाँ पे निकालते हैं, राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या है, a' + b', मतलब पहले e का मान लिख दो। ए का मान तो ये लिखा है, कितना है 3 √3 2 4 2 0। फिर इसका डैश निकालना है, तो हमने कहा कि ऐसे भी डैश लगा सकते हैं और कोष्टक भी लगा दोगे, कोष्टक के बाद भी डैश लिख सकते हैं ऐसे, और प्लस लगाए तो प्लस। अब बी का मान लिखना है, तो बी का मान तो ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है, देख लेना ऊपर एक बार। अब हम बार बार ऊपर लेकर जाएंगे, देखो वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया। 2 -1 2 1 2 4, ठीक है। फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ऊपर नीचे बार बार करेंगे ना। इसका भी क्या चाहिए, डैश। बी, ये ए का मान था, ये बी का मान था, डैश डैश चाहिए तो डैश कर दिया। पहले डैश निकालो, डैश निकालेंगे, ये पंक्ति है इसे स्तंभ बदल दो, 3 √3 2। फिर ये पंक्ति है, इससे भी स्तंभ बदल दो, 4 2 0, बदल दिया, ठीक है। ये जो पंक्ति है इसको भी डैश है तो बदल दो, 2 -1 2। ये पंक्ति है, इसको भी बदल दो, 1 2 4। अब क्या है, जोड़ दो। जोड़ना तो बहुत आसान है, जोड़ना बहुत आसान है। जोड़ेंगे क्या बनेगा, 3 + 2 3 + 2 4 + 1, ठीक है। 3 प्लस है तो प्लस, और ये माइनस के कितने लिखे हैं, 1, तो 1 लिख देंगे। 2 प्लस लगा है प्लस, फिर 2 है, 2 + 2 लिखा है तो 2, 0 + 4 है तो 4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, ये भी 5, ये भी √3 माइनस का 1 प्लस माइनस से गुणा करेंगे, 2 2 4 2 2 4 4 और 0 4। अब ये अपना क्या निकल आया, राइट हैंड साइड। ये क्या है अपना, लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों बराबर हैं, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। तो अब अपना जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है, क्योंकि इसमें देखो ये सेम ही है, इसमें यहाँ पे प्लस था, इसमें माइनस है तो माइनस है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, मैंने यहाँ पे जोड़ा है, आप सभी लोग घटा देना, ठीक है। ये राइट हैंड साइड भी लोगे, मैंने भी यहाँ पे क्या है, जोड़ा है, ये देखो यहाँ पे क्या जोड़ा है, तो आप सभी लोग यहाँ पे घटा देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3rd नंबर का, आप सभी लोगों को यहाँ पे करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, ये एक है और इसके बाद एक और है, क्योंकि 27 नंबर की स्लाइड पे हम पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन भाई ये भी जोड़ का ही है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। लास्ट तक हम सभी लोग आ गए हैं, क्या किया है हमने, जोड़ना सीखा है और घटाना सीखा है, बस, ठीक है। इसमें भी हम कौन सा बताएंगे,
एक ये वाला, इसमें देखो प्लस वाला आप सभी लोगों को करना है, माइनस वाला हम बता दे रहे हैं, ठीक है। माइनस वाले का मान हम ज्ञात कर दे रहे हैं, प्लस वाले का मान आप सभी लोग ज्ञात कर लेना। देखो P बराबर दिया हुआ है तो पहले हम तो सबसे पहले तो दिए ही जलाते हैं, तो जलाओ ना दिया जला दिया। P बराबर दिया है तो यहाँ पे हम P बराबर लिख लेंगे। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, P डैश की भी जरूरत पड़ेगी। देखो P है, P डैश भी चाहिए, तो P डैश लिखो। तो P डैश बराबर P डैश कैसे निकालेंगे, जो P है उसका डैश कर दो, मतलब जो पंक्ति है ना ये, इसको पंक्ति है इसे स्तंभ में बदल दो। देखो 2 - 2 4, तो 2 - 2 और माइनस के 4, फिर कितने हैं -1 3 4, क्योंकि ये -3 इतने हैं तो इसे हमने खड़े में लिख दिया। ये 1 -3 माइनस, देखो 1 है ना, देखो 1 -2 -3 ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद अब हम ये वाला हम निकाल दे रहे हैं। देखो ये वाला आप सभी लोगों को निकालना है, क्योंकि देखो प्लस प्लस बहुत देर से हो गई है, अब माइनस भी कर लेते हैं। अब 1/2 चाहिए, फिर कोष्टक के अंदर P माइनस के P डैश का ये मान ज्ञात करना है, तो हम 1/2 कोष्टक है तो कोष्टक, और P का मान ये दिया हुआ है कितना है, कोष्टक लगाओ पहले, 2 है -2 है -4 है, -1 है 3 है 4 है, 1 है -2 है -3 है, कोष्टक बंद। क्या है, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। फिर P डैश का मान क्या है, 2 है -1 है 1 है, -2 है 3 है -2 है, -4 है 4 है -3 है, कोष्टक बंद। ये वाला कोष्टक बंद, बस ठीक है। देखो P डैश का मान लिख दिया था, कोष्टक बंद था तो कोष्टक बंद। तो 1/2 लिखो कोष्टक बंद, और ये आप भी वाला देखो 2 - 2, ठीक है। क्या करना है भाई, समझ में आया। अब घटा रहे हैं तो यहाँ पे शांति से घटा लेंगे, है ना। देखो 2 लिखा, फिर माइनस लगा है तो माइनस, फिर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2, ये यहाँ पे कितने हैं 2, फिर माइनस लगा है माइनस, फिर ये यहाँ पे भी -1 है तो +1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस, ये कितने हैं -2, फिर ये माइनस, और ये कितना है 1 लिख लिया। ये कितना है -1, और ये कितना है माइनस, और ये बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा 2 -1। वो ना बार बार -1 क्यों लिख रहे हैं, अब कौन सा बीच वाला भी लिखना है, तो 3, और ये माइनस कितनी आ जाएंगी, ये 3, अब ये कितने हैं 4, माइनस माइनस, और ये माइनस के 2 हैं तो प्लस के 2 आ जाएंगे। अब ये कितने 1, ये 1, और माइनस के 4 हैं तो प्लस के 4 हो गए। ये कितने हैं -2, और ये माइनस लगा है माइनस, ये बीच में कितने 4 तो 4 लिख दिए। ये माइनस के 3 लिखे 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3, कोष्टक बंद, कोष्टक बंद। तो 1/2 कोष्टक बंद, ये ब्रैकेट के अंदर कितने 2 में से 2 जाएंगे 0, -2 में से 1 गया तो माइनस के 1 बचेंगे, -4 माइनस के 5 हो जाएंगे। ये यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा। इसको पहले हम थोड़ा बाद के लगाया करेंगे, है ना। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। अब बोलो, सरजी बनने के बाद भी सरजी जैसे गुण नहीं है भाई, हैं पढ़ो तो सही, तब समझ में आएगा, ठीक है। इतना आया। फिर 1/2 का हम देंगे भाग, अब यहाँ दे रहे हैं 1/2 का देंगे भाग, सभी अंदर देखो 0/2 -1/2 -5/2, ऊपर वाले में हमने पहली पंक्ति में सब में 2 2 का भाग दे दिया, फिर 1/2, फिर 0/2, फिर 6/2, फिर 5/2 -6/2 0/2। ये कोष्टक हमने कर दिया बंद, ये भी यहाँ पे बंद होगा, और यहाँ से हम थोड़ा इसे हटा दे, अरे ये यहाँ से हटा दिया और इसको हमने थोड़ा मिला दिया। लो
अब देखो 2 का भाग अगर हम 0 में देंगे तो 0 ही रहेगा, -1/2 तो -1/2, -5/2 तो -5/2, 1/2 तो 1/2 रहेंगे। 2 का 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में देंगे तो 3 आ जाए। देखो 2 3 ये 5/2 ही रहेंगे, ये काट दो, 2 3 6 -3 हो जाएगा, 0 में दोगे तो 0। तो ये इतना अपना हो गया है, ठीक है। यही आंसर है कौन से, दूसरे नंबर वाले का, जो माइनस वाले का है। अब जो प्लस वाले का है ये आप लोग करेंगे, करेंगे कि नहीं? ये वाला प्लस वाला तुम लोग कर लेना, ये माइनस वाला मैंने बता दिया है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप सभी को साथ। लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं लो लास्ट क्वेश्चन तो था ही, ये तो यहाँ पे धन्यवाद लिखा है। तो भाई बताओ, मैं बता दूं ये वाला तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। चलो ये कर लेना, फिर ज़्यादा 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आप सभी लोगों के साथ मैंने कंप्लीट 3 अध्याय कर दिया है। तो आप सभी लोग अब इसको एंड तक तो देख ही लिया होगा, तभी आप लोग यहाँ पे धन्यवाद लेने आए हैं, ठीक है। धन्यवाद क्यों बोलते हैं, आप सभी लोगों ने यहाँ तक देखा है, ये भी एक डेडिकेशन है ना। नहीं तो 2-2 घंटे की क्लास नहीं देख पाएंगे, 1 घंटे की भी नहीं देख पाएंगे, इसीलिए आप सभी लोगों को भी धन्यवाद बोलना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका कितना है? नेक्स्ट चैप्टर है 4, क्या है, सारणिक। तो उसकी भी वीडियो आ जाएगी 3-4 दिन में, नो टेंशन रहो। ये वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो, 2 पार्ट की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन दे ही रहे हैं और ओटी भी हैं। इन सभी की प्रैक्टिस करने के बाद आप सभी लोग एक तरह से धुरंधर हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये क्लासेस आप सभी लोगों ने रट ली, रटने का सेंस ये है 3 से 4 बार समझ ली सही से, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपके 100%, 65 कितने में से, 80 में से। अगर ओवरऑल बात करोगे कितने आ रहे हैं यहाँ से, 15 क्वेश्चन कम 85 नंबर 100 में से। अब समझ लो बहुत हैं। अगर आपको ये लगभग 40 घंटे तक की क्लासेस मिलेंगी, 40 घंटे हो जाएंगे शायद, 40 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। तो 40 घंटे में आपके अगर 85 नंबर आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द वेरी गुड, ठीक है। और आप सभी लोगों को करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू, चलते हैं अब वीडियो को एंड करते हैं।